नमस्कार। दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम यूडाइस प्लस स्टूडेंट पोर्टल या स्टूडेंट मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे। यूडाइस प्लस पर स्टूडेंट मॉड्यूल पर किस तरह से कार्य किया जाना है, इस सत्र में बदलाव किए गए हैं, उन बदलावों को हम आपको बताएंगे। किस तरह से आप अपने पोर्टल पर स्टूडेंटों की एंट्री कर पाएंगे, स्टूडेंटों की डिटेल भर पाएंगे। पूरी प्रोसेस आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाई जाएगी। आप आराम से अपने विद्यालय का काम कर पाएंगे और जो भी प्रोसेस रहेगी वो सारी प्रोसेस हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो अभी तक आपको जो कार्य करना है, उसमें कैसे कार्य करना है, वो पूरी प्रोसेस भी आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो हम यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल जो ऑप्शन दिया गया है वहाँ पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में 2023-24 के लिए स्टूडेंट मॉड्यूल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अपना स्टेट सेलेक्ट करके गो बटन पर हम क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पर क्लिक किया है। थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद में यहाँ पर हमारा पोर्टल ओपन होगा और जैसे ही ओपन होगा आपको यहाँ पर दिखाई देगा लॉगिन फॉर स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपको अपने यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड यहाँ पर डालना होगा। नीचे लॉगिन बटन दिया गया है, इस लॉगिन बटन पर आपको क्लिक करना होगा। अब आपसे यहाँ पर 23-24 जो पोर्टल है वो ओपन करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। 2023-24 पर आपने क्लिक किया, इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। लेफ्ट हैंड साइड में प्रोग्रेशन एक्टिविटी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, आप देख पा रहे हैं। इस पर हमें क्लिक करना है और क्लिक करके आपको फर्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है इस ऑप्शन पर काम करना है। स्टार्टिंग में हमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा प्रोग्रेशन मॉड्यूल और यहाँ पर आपको गो बटन पर क्लिक करना है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जैसे ही आपने क्लिक किया 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। सेकंड है इंपोर्ट मॉड्यूल और चौथा है ड्रॉप बॉक्स ऑब्लिक इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। अगर आप किसी स्टूडेंट को इनएक्टिव में डालते हैं या उसने स्कूल छोड़ दिया है तो इस बॉक्स के अंदर वो सारे स्टूडेंट शो होंगे जिनको आपने अपने स्कूल से हटा दिया है। जब तक कोई अगला स्कूल उसने इंपोर्ट नहीं करता है इसी बॉक्स में वो पड़े रहेंगे। अब हम चलते हैं फर्स्ट मॉड्यूल में और यहाँ पर हमने गो बटन पर क्लिक किया। अब हम एक एक क्लास करके सभी स्टूडेंटों का प्रमोशन यहाँ पर करेंगे। सभी स्टूडेंटों का, जितने भी आपके स्टूडेंट हैं क्लास 1, 2, 3 जितने भी आपकी क्लास हैं, अगर 1 से 5 तक का स्कूल है तो 1 से 5 तक की सारी कक्षाएं आपको प्रमोट करनी है। अगर 1 से 8 तक का स्कूल है तो 1 से 8 तक की सारी कक्षाएं आपको प्रमोट करनी है। अगर 1 से 12 तक का स्कूल है तो सारी क्लासेज आपको प्रमोट करनी है। आप क्लास सेलेक्ट करें, सेक्शन सेलेक्ट करें, गो बटन पर क्लिक करें। साइड में दिए गए नोट्स को भी आप अच्छे से पढ़ लें। यहाँ पर हमने क्लास ओपन कर ली है। क्लास ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा स्टेटस के बाद में इसके मार्क्स, नंबर ऑफ डेज स्कूल में अटेंड किए और उसके बाद 23-24 में स्टूडेंट का क्या स्टेटस रहा, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो हम यहाँ स्टूडेंट की डिटेल भरना चालू करते हैं। जिन स्टूडेंटों का ये कार्य हो चुका है उनके नाम के सामने डन आपको स्टेटस में दिखाई देगा। जिनका बाकी है उनके पेंडिंग आपको दिखाई देगा। तो आपको एक एक स्टूडेंट को इस तरह से प्रमोट करना है। प्रमोट हुआ है तो प्रमोट करना है, फेल हुआ है तो फेल बताना है। जो भी आपके अगर रिपीटर है तो रिपीटर बताना है। उसके बाद में उनकी उस क्लास में क्या परसेंटेज रही उस परसेंटेज को टाइप करना है। उसके बाद अटेंडेंस स्कूल के अंदर कितनी रही उतनी संख्या आपको टाइप करनी है और उनका 23-24 में स्कूल में क्या स्टेटस है उसे अपडेट करना है। अगर स्कूल में ही है तो सेक्शन अपडेट करना है और सामने अपडेट बटन पर क्लिक करना है। जैसे अपडेट पर क्लिक करेंगे हमारा स्टूडेंट अपडेट हो जाएगा, सामने डन लिखा आ जाएगा, पेंडिंग की जगह डन हो जाएगा। सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर क्या स्थिति रही प्रमोशन, और अगर प्रमोशन नहीं है तो फेल हुआ है तो उसकी स्थिति, और उसके बाद में अगर रिपीटर है तो रिपीटर बाई चॉइस ऑप्शन आपको मिलेगा। जो भी स्टूडेंट की स्थिति है उसे सेलेक्ट करें। उसके बाद उसका लास्ट क्लास में जो रिज़ल्ट रहा उस रिज़ल्ट को भरें। आप उसके अगली स्टेप में उसकी उपस्थिति भरेंगे। उससे आगे पूछा जाएगा आपको कि वो स्कूल में है या स्कूल छोड़ चुका है, उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर स्कूल में है तो उसका क्लास और सेक्शन आपको दिखाई देंगे। आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है और अपडेट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही अपडेट पर क्लिक करेंगे इस तरह का मैसेज आपको दिखाई देगा और आपका स्टूडेंट प्रमोट हो जाएगा।
इसी तरह से आप एक एक स्टूडेंट को प्रमोट करेंगे। आप देख पाएंगे आपको यहाँ स्टूडेंट के नाम के आगे फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट दिखाई दे रहा है। इस फर्स्ट ऑप्शन जो सेलेक्ट दिखाई दे रहा है, इसको आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आपको कई ऑप्शन दिखाई देंगे। आप जब इस कार्य को कर रहे हैं तब अगर आप कोई डाटा करेक्शन करते हैं तो आप अपडेट बटन से डाटा करेक्ट कर सकते हैं। जब आप इसमें पहली बार काम कर रहे हैं और आप इसको यहाँ से अपडेट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम अपडेट कर रहे हैं तो अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे। दोबारा भी अगर यहाँ कोई चेंज कर रहे हैं तो भी आप अपडेट बटन पर क्लिक करके इसे अपडेट कर सकते हैं। लेकिन जब आप इस नीचे जो मॉड्यूल दिया गया है फाइनलाइज का, उस मॉड्यूल के माध्यम से अगर स्टूडेंटों को अपडेट कर देंगे तब आपको करेक्शन मॉड्यूल काम में लेना होगा। सामने करेक्शन का बटन दिया गया है। यहाँ पर आपको 10 स्टूडेंट दिखाई देंगे। 10 से अधिक करने के लिए आप 25 और 100 सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे भी आपको सूटेबल लगे आप इकट्ठा 100 सेलेक्ट कर सकते हैं। एक साथ जितने भी स्टूडेंट हैं 100 तक वो सारे दिखाई दे जाएंगे। अगर 10 स्टूडेंट आपके हैं तो आप 10 कर सकते हैं, और अगर आपके 25 स्टूडेंट हैं तो आप 25 सेलेक्ट कर सकते हैं। फिल्टर जो ऑप्शन दिया गया है ऊपर, उससे आप उस स्टूडेंट को सर्च कर सकते हैं अगर नेम वाइज आप सर्च करना चाहते हैं। हमने यहाँ पर क्लिक किया सेलेक्ट पर तो ऑप्शन में से हमने प्रमोशन सेलेक्ट कर लिया है। आगे उसकी परसेंटेज भर दी है, उससे उपस्थिति भर रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट की जो स्थिति स्कूल में है, स्टडिंग इन सेम स्कूल, तो यहाँ पर हम इस तरह से भरकर आगे अपडेट कर रहे हैं। आप भी इसी तरह से सारी डिटेल अपडेट करेंगे और एक एक स्टूडेंट के सामने उसकी डिटेल भरते हुए उसे अपडेट करेंगे। ये सबसे फर्स्ट काम आपको करना है। सबसे पहले स्टूडेंट मॉड्यूल में आना है। स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर आपको यहाँ पर दिखाई देगा लेफ्ट हैंड साइड में सेक्शन मैनेजमेंट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल के बीच में आप देख पा रहे होंगे प्रोग्रेशन एक्टिविटी, और यहाँ पर न्यू ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इस न्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। एक एक क्लास को आपको ओपन करना है, एक एक स्टूडेंट का रिजल्ट आपको भरना है और सामने अपडेट बटन पर आपको क्लिक करना है। रिजल्ट और उपस्थिति भरते हुए आपको हर स्टूडेंट को अपडेट करना है। जैसे ही हम अपडेट करेंगे पूरी क्लास को, सभी स्टूडेंट के नाम के आगे डन लिखा हुआ आ जाएगा। कोई भी स्टूडेंट हमारा पेंडिंग नहीं रहेगा। तब हम उस क्लास को फाइनलाइज करेंगे। नीचे जो बटन दिया गया है फाइनलाइज का, उस क्लास को हम फाइनलाइज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखें कि आपको जितना भी जो काम करना है वो आप कंप्लीट कर लें। कंप्लीट करने के बाद में आप एक बार चेक कर लें, अगर कोई स्टूडेंट छूट रहा है तो उसे अपडेट कर दें। अगर जब आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा तब आपको सबसे नीचे उस क्लास में जाना है और फाइनलाइज का एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है, उस पर जाकर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी वो क्लास फाइनलाइज हो जाएगी। और जब आप दोबारा अपना पोर्टल खोलेंगे या फिर जब टाइमिंग होता है पोर्टल अपडेट होने का, उसके बाद जब आप पोर्टल ओपन करेंगे तो आपके ये स्टूडेंट आपके 23-24 वाले जो मॉड्यूल है या डैशबोर्ड है उसमें दिखाई देने लग जाएंगे। जब तक आप इस क्लास को फाइनलाइज नहीं करेंगे तब तक आपके ये स्टूडेंट 23-24 के डैशबोर्ड में दिखाई नहीं देंगे। ये चीज़ आप ध्यान कर लें। आप यहाँ से अपडेट कर रहे हैं लेकिन आपके स्टूडेंट 23-24 में दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको इस पूरी क्लास को फाइनलाइज करना होगा। तभी जाकर आपका ये मॉड्यूल में जो अपडेट आपने किया है वो 23-24 में आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैं एक एक स्टूडेंट के सामने उसकी डिटेल अपडेट कराऊँ। सेलेक्ट बटन पर क्लिक करूँगा, प्रमोट, नॉट प्रमोट, रिपीटर बाय चॉइस, जो भी ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर लूँगा। उसके क्या परसेंटेज रहे परसेंटेज भरूँगा, उसकी क्या उपस्थिति रही उस उपस्थिति को फिल करूँगा। उसके बाद में स्कूल में उसकी क्या स्थिति है, लेफ्ट हो गया है या स्टडिंग कर रहा है, अगर स्टडिंग है तो किस सेक्शन में है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। अब हमने क्लास को फाइनलाइज कर दिया है और हम चाहते हैं कि इस स्कूल में वो स्टूडेंट इस क्लास में वो स्टूडेंट ऐड हो जाएं जो दूसरे स्कूल से आए हैं। उसके लिए हम इंपोर्ट मॉड्यूल पर जा रहे हैं और यहाँ पर गो बटन पर हम क्लिक कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आप इस तरह की गलती कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखें कि जब तक पूरे स्कूल को फाइनलाइज नहीं करेंगे
तब तक हम नए स्टूडेंट को ऐड नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको एक स्टेप करके बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पर इंपोर्ट मॉड्यूल पर आ चुका हूँ और यहाँ से मैं एक स्टूडेंट को इंपोर्ट करने की कोशिश करूँगा। गेट पिन हम यहाँ से कर सकते हैं, आधार नंबर डालेंगे उस स्टूडेंट का और बर्थ की ईयर हम यहाँ पर डालेंगे और सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। अगर उस स्टूडेंट का आधार फीड है और उसका डाटा करेक्ट है तो वो आपको यहाँ पर एक पिन जनरेट करेगा, PIN, और इस पिन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट एजुकेशन नंबर। ये नंबर हमें प्राप्त हो गया है। हम यहाँ पर स्टूडेंट पैन के अंदर वो ID डालेंगे और उसकी स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में आप यहाँ पर गो बटन पर क्लिक करेंगे और गो बटन पर क्लिक करके उस स्टूडेंट की डिटेल यहाँ पर देख पाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया गो पर, यहाँ पर प्रोग्रेशन डन बाय स्कूल स्टडिंग ऑफ 23 चॉइस करंटली इन ड्रॉप बॉक्स नॉट इम्पोर्टेड बाय एनी स्कूल, इस तरह का मैसेज आपको दिखाई देगा। स्टूडेंट का प्रोग्रेशन कंप्लीट हो चुका है और स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स में है, अभी तक किसी भी स्कूल ने इसे इंपोर्ट नहीं किया है। तो हम यहाँ पर उसकी क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं, सेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और जिस तारीख को हमने एडमिशन दिया उस तारीख को यहाँ पर अपडेट कर देते हैं और सामने इंपोर्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे, हम यहाँ पर अधूरी प्रोसेस करके इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे यहाँ पर स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई देगा। तो हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब तक हम पूरे स्कूल की प्रोग्रेशन को फाइनलाइज नहीं करेंगे तब तक कोई भी स्टूडेंट हम ना तो ऐड कर पाएंगे ना ही इंपोर्ट कर पाएंगे। अगर आप इस तरह की प्रोसेस कर रहे हैं और आपके इंपोर्ट मॉड्यूल में स्टूडेंट शो हो रहा है लेकिन फिर भी आप इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी प्रोसेस भी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही आपका जो इंपोर्ट का मॉड्यूल है वो काम कर पाएगा। आप यहाँ पर इंपोर्ट करने की बार बार कोशिश करेंगे तो आपको जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो फेल हो जा रहा है, तो उसकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करेंगे तभी आप यहाँ से इंपोर्ट कर पाएंगे। मैं कन्फर्म पर क्लिक करूँगा। जैसे ही कन्फर्म पर क्लिक करूँगा, स्कूल शुड कंप्लीट प्रोग्रेशन मॉड्यूल फर्स्ट इन ऑर्डर टू इंपोर्ट स्टूडेंट। हमें प्रोग्रेशन जो मॉड्यूल है उसको कंप्लीट करना होगा, तभी जाकर हम स्टूडेंटों को इंपोर्ट कर पाएंगे। ये इस तरह का मैसेज आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब आप स्टेप बाय स्टेप नहीं चल रहे हैं, और स्टेप बाय स्टेप नहीं चल रहे हैं तो आप डाटा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपने जो प्रोसेस की है वो गलत की है। इसी चीज़ को मैं आपको यहाँ बता रहा था कि कई साथी क्या कर रहे हैं कि प्रोग्रेशन मॉड्यूल के अंदर क्लासों को फाइनलाइज कर रहे हैं लेकिन उसका कंप्लीट डाटा फाइनलाइज नहीं कर रहे हैं और सीधा इंपोर्ट पर जाकर स्टूडेंटों को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह का एरर आपको दिखाई देगा, आप स्टूडेंट को इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अब आपको वापस से इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर जाना है। अभी तक हम गो बटन पर जा रहे थे। गो के नीचे आप समरी देख पाएंगे, व्यू समरी। यहाँ आप देख पाएंगे कि आपके स्कूल का टोटल इनरोलमेंट 22-23 का कितना था, आपने कितने स्टूडेंटों को कंप्लीट कर दिया और कितने स्टूडेंट आपके पेंडिंग हैं। यहाँ पर आप एक एक स्टूडेंट का नाम देख पाएंगे और स्टेटस में डन लिखा हुआ आना चाहिए। जैसे हम स्टेटस देखते हैं सभी स्टूडेंटों का, हमारे जो पेंडिंग स्टूडेंट है वह हमें पेंडिंग लिखा हुआ दिखाई देगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान करनी है कि हमारे इस लिस्ट के अंदर एक भी स्टूडेंट पेंडिंग नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से पेंडिंग दिखाई दे रहा है तो हमने डाटा फाइनलाइज नहीं किया है और ना ही हमारे स्टूडेंट अभी कंप्लीट हुए हैं। तो अब हम वापस प्रोग्रेशन एक्टिविटी में चलते हैं और यहाँ पर जो गो बटन है उस गो बटन पर क्लिक करते हैं, उस क्लास को सेलेक्ट करते हैं जिसके स्टूडेंट पेंडिंग हैं, सेक्शन को सेलेक्ट करते हैं और गो बटन पर क्लिक करते हैं। इस तरह से आपको स्टूडेंटों की लिस्ट दिखाई दे जाएगी। अब उन स्टूडेंटों को आप देखें, यहाँ पर आपको संख्या में 10 ही स्टूडेंट दिखाई देंगे। आप 100 सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद जब आप देखेंगे आपको नीचे पेंडिंग स्टूडेंट दिखाई देंगे।
जहाँ तक डन लिखा हुआ आ रहा है उन स्टूडेंटों का कार्य आपने कर लिया है। जहाँ पर पेंडिंग आ रहा है उन स्टूडेंटों को एक एक करके आपको प्रमोट करना है। जैसे आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, प्रमोशन, प्रमोट, नॉट पास्ड, प्रमोशन विदाउट एग्जामिनेशन, डिसकंटिन्यूस बिफोर एग्जामिनेशन, रिपीटर बाय चॉइस, इस तरह के ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर स्टूडेंट को प्रमोट किया गया है तो प्रमोटेड सेलेक्ट करेंगे, अगर स्टूडेंट पास नहीं हुआ है तो नॉट पास्ड सेलेक्ट करेंगे। प्रमोशन विदाउट एग्जामिनेशन, बिना एग्जाम के अगर किसी को प्रमोट कर दिया तो वो यहाँ पर रिपीटर बाय चॉइस में वो आएगा। जो स्टूडेंट उसी क्लास को रिपीट कर रहा है तो वहाँ पर रिपीटर बाय चॉइस पर सेलेक्ट करते हुए आगे की स्टेप सेलेक्ट करते हुए अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अपडेट पर क्लिक करेंगे हमारे स्टूडेंट का डाटा कंप्लीट हो जाएगा, आपको डन लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। प्रत्येक स्टूडेंट के नाम के आगे आपको डन लिखा हुआ दिखाई दे जाना चाहिए, तभी आपका ये डाटा कंप्लीट हो पाएगा। तो आप यहाँ पर जो पूरी प्रोसेस कर रहे हैं इसमें प्रत्येक स्टूडेंट का डाटा हमें कंप्लीट करना ज़रूरी है। अब हम कंप्लीट करने के बाद में प्रोग्रेसिव एक्टिविटी जो है इस पर आते हैं और यहाँ पर हमें गो, व्यू समरी और फाइनलाइज प्रोग्रेशन, इस तरह से 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं फर्स्ट वाले मॉड्यूल में। और यहाँ पर हम जब गो पर क्लिक कर रहे थे तो हमने एक एक स्टूडेंट को प्रमोट किया, ये आप ध्यान कर लें। गो पर क्लिक करने पर हम एक एक स्टूडेंट को प्रमोट कर रहे थे। व्यू और समरी पर हम उनको देख पा रहे हैं कितने स्टूडेंटों का प्रमोशन हो चुका है। और जो नीचे फाइनलाइज प्रोग्रेशन जो सबसे लास्ट ऑप्शन है उस ऑप्शन से हम पूरी क्लासों का डाटा लॉक करेंगे, यानी कि हमने सारा काम कंप्लीट कर लिया है। अब हम फाइनलाइज प्रोग्रेशन करेंगे। तो उससे पहले आप गो बटन पर जाके एक बार चेक कर लें, व्यू समरी में जाकर चेक कर लें कि कोई स्टूडेंट का डाटा आपने गलत तो नहीं भरा है। आप अच्छे से चेक कर लें, उसके बाद आगे की स्टेप कंप्लीट करें। तो आप यहाँ पर देख पा रहे थे गो के अंदर जो हम एक एक स्टूडेंट को खोल रहे थे तो सामने हमें जो अपडेट का बटन था उसके माध्यम से अपडेट कर रहे थे। अब हम इसको देख लेते हैं एक बार हमारे कितने स्टूडेंट पेंडिंग है। तो हमारा पेंडिंग का बिल्कुल 0 आना चाहिए कि एक भी स्टूडेंट हमारा पेंडिंग नहीं हो। पिछले सत्र का सभी स्टूडेंटों का प्रमोशन हमने कर दिया हो, चाहे वो स्कूल से लेफ्ट हो गया हो, चाहे वो रिपीट हो रहा हो, चाहे किसी भी कंडीशन हो, उस स्टूडेंट को हमें यहाँ पर चेक करना है। हमारा टोटल एनरोलमेंट यहाँ दिखाएगा, कंप्लीट की डाटा यहाँ दिखाई दे रहा है। तो हमें इसको अच्छे से चेक कर लेना है, वापस इसी मॉड्यूल पर आना है और यहाँ पर हमें जो अगला ऑप्शन दिखाई देगा व्यू पर गो पर हम काम कर रहे थे, व्यू पर जाकर हमने डाटा चेक कर लिया है। अब लास्ट ऑप्शन है फाइनलाइज प्रोग्रेशन। इस ऑप्शन को हमें यूज करना है जब हमारा डाटा कंप्लीट हो चुका होगा। पिछले साल का जो 22-23 का डाटा है उसमें सारे प्रमोशन कंप्लीट हो चुके हों, तब हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे 4-5 चीज़ें हैं पढ़ने के लिए कहा जाएगा, आप अच्छे से पढ़ लें, राइट टिक लगा दें, सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके यहाँ पर एरर आ सकता है, प्रोग्रेशन प्रोसेस नॉट फाइनलाइज, क्योंकि आपके कुछ एक्स्ट्रा में सेक्शन बने हुए हैं, उनका आपने प्रोग्रेशन कंप्लीट नहीं किया। तो हम वापस से इसको ट्राई करते हैं, प्रोग्रेशन पर जाते हैं, गो बटन पर जाते हैं और जिस क्लास में हमारे सेक्शन एक्स्ट्रा बने हुए हैं उनके एक्स्ट्रा सेक्शनों को हम खोलते हैं। गो बटन पर क्लिक करते हैं, नीचे फाइनलाइज बटन दिखाई देगा, कंफर्म कर देंगे। इसी तरह से हम जितने भी सेक्शन बने हुए हैं एक एक सेक्शन को फाइनलाइज करेंगे, कंफर्म करेंगे। इस तरह से आपको ये प्रोसेस फॉलो करनी है। अगर आपके एक्स्ट्रा बने हुए हैं सेक्शन, अगर सेक्शन एक्स्ट्रा नहीं बने हुए हैं तो आपको ये प्रोसेस फॉलो नहीं करनी है, आपका ऑटोमेटिक जो डाटा है फाइनलाइज हो जाएगा। अब हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, सबमिट करते हैं। स्कूल प्रमोशन हैज़ बीन फाइनलाइज, इस तरह का मैसेज आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा। हमारा प्रमोशन का जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है और हमारा जो स्कूल प्रमोशन है वो फाइनलाइज हो चुका है। तो 2022-23 का जो डाटा है वो हमने फाइनलाइज कर दिया है। इस ऑप्शन को आप कंप्लीट करेंगे तभी आप 23-24 का डाटा इंपोर्ट और नए स्टूडेंटों को ऐड कर पाएंगे। ये चीज़ आप ध्यान कर लें, ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। सभी स्टूडेंटों का 22-23 का डाटा प्रमोशन हो जाने के बाद में हमें
प्रोग्रेशन एक्टिविटी में आकर फाइनलाइज जो डाटा है उस पर जाकर ये प्रोसेस कंप्लीट करनी है। उसके बाद हम स्टूडेंटों को इंपोर्ट कर पाएंगे और ऐड करने की जो बात है कक्षा 1 में स्टूडेंटों को ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ पर गेट पिन के माध्यम से हम पिन प्राप्त कर लेंगे और पिन प्राप्त करने के बाद में स्टूडेंट पेन यहाँ पर जो है वो हम यहाँ पर सबमिट करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और गो बटन पर क्लिक करके हम उस स्टूडेंट को इंपोर्ट करने की प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपको स्टूडेंट की परमानेंट एजुकेशन आईडी या नंबर पता नहीं है तो आप गेट पेन पर क्लिक करेंगे। वहाँ से हम आधार नंबर और जो ईयर है बर्थ की ईयर उसे सबमिट करेंगे। वहाँ से हम ये प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से नहीं मिलती है तो उस विद्यालय से संपर्क करके उस स्टूडेंट की पेन आईडी आप ले सकते हैं। पेन आईडी आपको प्राप्त हो गई है। आप पेन आईडी को लेकर उस स्टूडेंट को इंपोर्ट कर सकते हैं। आप अपने स्टूडेंट की पेन आईडी यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद में स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखेंगे और डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आप गो बटन पर क्लिक करेंगे। आप देख पा रहे हैं इस तरह से यहाँ पर पूरी प्रोसेस आपके सामने है। आप इस तरह से कर पाएंगे और यहाँ पर गो बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो स्टूडेंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देना चाहिए प्रोग्रेशन डन बाय स्कूल। अगर ये डन नहीं आ रहा है तो आप स्टूडेंट को इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे और स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स में होना चाहिए। प्रोग्रेशन उसका कंप्लीट होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट की डिटेल कहाँ पर स्टूडेंट है, अभी तक उसको इंपोर्ट नहीं किया इसलिए अनटैग यहाँ आ रहा है और हमने इसको इंपोर्ट कर लिया है। यहाँ पर हमने क्लास सेलेक्ट की, सेक्शन सेलेक्ट किया, डेट ऑफ एडमिशन सेलेक्ट की और इंपोर्ट बटन पर क्लिक किया। हमारा स्टूडेंट यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। तो ये स्टूडेंट हमारी अब जो 23-24 का जो डैशबोर्ड है उस पर आ चुका है। इसी तरह से हम एक एक स्टूडेंट को इंपोर्ट कर पाएंगे। आप उनकी पेन आईडी ले लीजिए और पेन आईडी के साथ डेट ऑफ बर्थ के साथ जब इंपोर्ट करेंगे तो वो स्टूडेंट आपको यहाँ पर आपके डैशबोर्ड में दिखाई दे जाएगा। ये स्टूडेंट हमने इंपोर्ट किया था, हमारे डैशबोर्ड पर ये स्टूडेंट दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम एक एक स्टूडेंट को इंपोर्ट करेंगे और जो कक्षा 1 के स्टूडेंट हैं वो आपको यहाँ पर सीधा ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन दिया गया है। इसमें स्टूडेंट की डाटा फीड कर सकते हैं आप या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। शाला दर्पण पर अगर आपने एक्सेल शीट डाउनलोड कर ली है तो वहाँ से आप ये कॉपी पेस्ट कर लें और कॉपी पेस्ट करके आप आराम से ऐड स्टूडेंट कर सकते हैं। तो ये हमारी जो मेन चीज़ें थी वो आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है। आपने यहाँ पर स्टूडेंट को इंपोर्ट करना सीख लिया है। आपने पूरा प्रोग्रेशन मॉड्यूल जो है उसमें गो बटन पर कैसे काम करना है, व्यू समरी पर आपको क्या मिलेगा, फाइनलाइज प्रोग्रेस पर आपको क्या मिलेगा, इंपोर्ट मॉड्यूल में आप स्टूडेंट को इंपोर्ट किस तरह से करेंगे। एक बार वापस से यहाँ पर हम देख सकते हैं गेट पिन जो ऑप्शन दिया गया है, पेन गेट पेन PEN परमानेंट एजुकेशन नंबर, ये चीज़ आप ध्यान कर लें। गेट पेन का मतलब है परमानेंट एजुकेशन नंबर और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे हम पेन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। उस पेन नंबर को हम यहाँ पर स्टूडेंट पेन पर लाकर पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में सामने डेट ऑफ बर्थ टाइप कर लेंगे, गो बटन पर क्लिक करेंगे और उस स्टूडेंट को हम इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट मॉड्यूल में हमें इस तरह से सभी स्टूडेंट जो दूसरे स्कूल से आए हैं उनको इंपोर्ट करना है। अगर आपके पास पेन नंबर नहीं है तो आप आधार से सर्च कर सकते हैं और आधार से भी उस स्टूडेंट का पेन PEN यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर नहीं आ रहा है तो आप संबंधित विद्यालय से संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से उनकी पेन आईडी आप ले सकते हैं जिससे कि स्टूडेंट को आसानी से सर्च किया जा सके। अगर हमारे पास स्टूडेंट की पेन आईडी है तो हम आसानी से स्टूडेंट को सर्च कर पाएंगे। यहाँ पर आधार नंबर से हम सर्च करते हैं तो नीचे हमें आईडी प्राप्त हो गई है। इस आईडी को हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके हमारा सर्च जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल में पेस्ट करेंगे। आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पर ये सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया है और कॉपी करने के बाद इस जो आईडी आई है परमानेंट एजुकेशन नंबर, इसको हम जहाँ पर हम सर्च बाई पेन ऑप्शन से कर रहे थे वहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे।
डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में हमारा जो इंपोर्ट मॉड्यूल है उस पर हम काम करेंगे। एक बार वापस से आपको बता दें किस तरह से इंपोर्ट मॉड्यूल पर आप काम करेंगे। आईडी आपके यहाँ पर आ चुकी है, आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर कैलेंडर से भर लेनी है या टाइप करके भर लेनी है, जैसे भी आप चाहें वैसे यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ भर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद आपको सामने गो बटन दिखाई देगा, इस गो बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप गो बटन पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर स्टूडेंट की सारी डिटेल दिखाई दे जाएगी, किस स्कूल में अध्ययनरत था, अभी वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है, प्रोग्रेशन उसका कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ है, स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स में है या नहीं है, सारी स्थिति आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। स्टूडेंट का रिजल्ट क्या था लास्ट ईयर वो भी आपको दिखाई दे जाएगा। क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, किस क्लास में इंपोर्ट करना चाहते हैं, सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे आप देखेंगे कि 23-24 में इंपोर्ट आप किस क्लास में कर रहे हैं, ये ध्यान रखें जिस क्लास में स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है उसी क्लास में आप इनको इंपोर्ट करें। गलत क्लास में इंपोर्ट होने पर आपको CBO में इन्फॉर्म करना पड़ेगा, वहाँ से आपको उसका करेक्शन कराना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान कर लें। इंपोर्ट पर क्लिक करें, कन्फर्म पर क्लिक करें, आपका स्टूडेंट कन्फर्म इम्पोर्टेड हो चुका है। तो ये हमारा इंपोर्ट करने का प्रोसेस आपको मैंने यहाँ पर 2 बार करके दिखा दिया है। तो आपको जो स्टूडेंट इंपोर्ट करने हैं उनको अच्छे से चेक कर लें, उनकी क्लास चेक कर लें, और जब आप इंपोर्ट कर लें उसके बाद आप व्यू पर जाकर उस स्टूडेंट को चेक कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट हमने इंपोर्ट किया है वो हमारे डैशबोर्ड पर शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम जैसे ही इंपोर्ट करेंगे तुरंत ही हमारा स्टूडेंट 23-24 के डैशबोर्ड में हमारी क्लास में शो होने लग जाएगा। ये चीज़ हम इस प्रोसेस मॉड्यूल है इंपोर्ट स्टूडेंट मॉड्यूल, इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो मैंने आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटी के अंदर प्रोग्रेशन का जो वर्क था वो कंप्लीट बता दिया है। स्टूडेंटों को इंपोर्ट करना भी मैंने आपको आसानी से समझा दिया है। आगे जो काम हमें करना है उससे संबंधित वीडियो भी मैं कोशिश करूँगा अपडेट करने की, तो आप उनको देखकर आगे की प्रोसेस भी कंप्लीट कर पाएंगे। आगे आपको स्टूडेंट को ऐड करना है, स्टूडेंटों को उनके तीनों प्रोफाइल जो हैं उन्हें आपको अपडेट करना है। तो ये कार्य आपने पहले भी किया है प्रोफाइल अपडेट का, तो तीनों प्रोफाइल हमें अपडेट करनी है एक एक स्टूडेंट के सामने। 23-24 के डैशबोर्ड में जाकर क्लास सेलेक्ट करते हुए तो वहाँ पर हमें एक एक स्टूडेंट के सामने उसकी डिटेल अपडेट करनी है, SR नंबर अपडेट करना है, उसका रोल नंबर अपडेट करना है, उसकी ब्लड ग्रुप अपडेट करना है, उसका हाइट अपडेट करना है, वेट अपडेट करना है। इस तरह की चीज़ें हमें उस प्रोफाइल में अपडेट करनी है। प्रत्येक स्टूडेंट जितना भी आपका नामांकन है एक एक स्टूडेंट को आपको ओपन करना होगा और उस तरह से एक एक स्टूडेंट को आपको अपडेट करना होगा। ये हमारा इंपोर्ट मॉड्यूल है, इसमें हम स्टूडेंटों को एक एक करके इंपोर्ट कर रहे हैं। ये प्रोसेस आप समझ चुके हैं, इसमें हमने कई स्टूडेंटों को इंपोर्ट करके देखा है। अगर आप सही आईडी सही डेट ऑफ बर्थ लगाएंगे तो हमारा जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि उस स्टूडेंट का प्रोग्रेशन मॉड्यूल अगले जिस स्कूल से वो स्टूडेंट आया है उस स्कूल से कंप्लीट होना चाहिए। अगर कंप्लीट नहीं है तो आपको यहाँ पर एरर शो होगा, आप उस स्टूडेंट को ऐड नहीं कर पाएंगे जब तक कि वो स्कूल उन स्टूडेंटों को लेफ्ट स्कूल के माध्यम से प्रमोशन कंप्लीट नहीं करे। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि इसे हमें वर्तमान तक की स्थिति के हिसाब से अपडेट करना है। वर्तमान में जो स्टूडेंट हमारे अध्ययनरत हैं उनका डाटा यहाँ पर हमें फीड करना है, और जो स्टूडेंट लेफ़्ट हो चुके हैं उन्हें लेफ़्ट बताते हुए हमें ये पूरा काम कंप्लीट करना है। आपको बहुत आसानी से ये काम करने में आ जाएगा अगर आपके स्टूडेंट कम हैं। अगर स्टूडेंट ज़्यादा हैं तो आपको इसमें अपडेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप देख पा रहे हैं ये 3 मॉड्यूल यहाँ पर आपको दिए गए हैं। इसमें एक है फाइनलाइज करने वाला जिसमें हम प्रमोशन कर रहे हैं, दूसरा है इंपोर्ट करने वाला। इंपोर्ट में आप यहाँ पर पेन नंबर प्राप्त कर पाएंगे और उसके बाद आप स्टूडेंटों को इंपोर्ट कर पाएंगे। अगला जो ड्रॉप बॉक्स वाला मॉड्यूल है उसमें आप उन स्टूडेंटों को देख पाएंगे जो आपके स्कूल से लेफ़्ट हो चुके हैं। लेफ़्ट हुए स्टूडेंटों को ऐड करना
यानी कि जो कोई भी स्कूल ऐड करेगा, जब तक आप उनको ड्रॉप बॉक्स में नहीं डालेंगे वो स्टूडेंट ऐड नहीं होंगे। तो हर स्कूल से स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स में जाएंगे और जिस स्कूल को उन्हें इंपोर्ट करना है वो स्कूल उनको इंपोर्ट करेंगे। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं किसी किसी आधार में हम जब सर्च करते हैं तो आधार नंबर से नॉट फाउंड, डाटा नॉट फाउंड, इस तरह का एरर आ सकता है, क्योंकि उस स्टूडेंट का हो सकता है यूडाइस प्लस पोर्टल पर आधार नंबर नहीं डाला गया हो। तो जिन स्टूडेंटों के आधार नंबर नहीं डाले गए थे, 999 करके 12 बार भरा था, उन स्टूडेंटों को इस तरह से जब हम सर्च करेंगे तो उनके ये दिक्कत आ सकती है। तो हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आधार कार्ड, उस स्टूडेंट से रिलेटेड आधार कार्ड अपडेट करें। आधार कार्ड अपडेट करने पर उनकी जो परमानेंट एजुकेशन आईडी है ये आसानी से सर्च हो पाएगी, और जब ये सर्च हो जाएगी तो इन्हें इंपोर्ट करने में भी आसानी रहेगी। अन्यथा हमें संबंधित विद्यालय से कांटेक्ट करके उनकी पैन आईडी लेनी पड़ेगी और तब हम उनको इंपोर्ट कर पाएंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। हमारा जो पूरा मॉड्यूल है इसमें हमने जहाँ जहाँ अभी तक काम करना है वो प्रोसेस आपको बता दी है। प्रोग्रेशन एक्टिविटी में आपको सबसे पहले जो मॉड्यूल है उसमें पहले गो बटन पर जाना है। गो बटन पर जाकर प्रत्येक स्टूडेंट का प्रमोशन करना है। उसके बाद क्लास को फाइनलाइज करना है। फाइनलाइज करने के बाद में पूरे स्कूल का डाटा उसी मॉड्यूल में सबसे नीचे फाइनलाइज एक्टिविटी जो है, प्रोसेस है, उसको फाइनलाइज करना है। जैसे आप उसको पूरे स्कूल के डाटा को फाइनलाइज करेंगे उसके बाद में प्रोग्रेशन मॉड्यूल में आप इंपोर्ट वाला जो मॉड्यूल है उसको काम ले पाएंगे। और कक्षा 1 में जो ऐड स्टूडेंट मॉड्यूल है उसको भी आप तभी काम ले पाएंगे जब आप फाइनलाइज डाटा कर देंगे। आपके स्कूल का डाटा फाइनलाइज होने के बाद में आप 23-24 मॉड्यूल के अंदर स्टूडेंटों को ऐड करना जो काम है उसको कर पाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखें, जो स्टूडेंट सीधे प्रवेश हुए हैं कक्षा में उनकी एंट्री यूडाइस में सीबीओ ऑफिस लॉगिन के माध्यम से होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्टूडेंट कक्षा 1 के अलावा 2 से 12 तक ऐसे हैं जिनको सीधी भर्ती की गई है, किसी स्कूल से नहीं आए हैं, ओओएससी के माध्यम से आए हैं, उनकी एंट्री आपको सीबीओ लॉगिन से करवानी है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें जिससे कि वो यूडाइस प्लस पर काम आसानी से कर पाएँ। मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, तो आपको ये वीडियो मैंने बनाया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।